आप जो भी कर सकते हैं करें, आपके पास जो भी है उसी से करें। आप अभी जहाँ पर भी हैं वहीं से करें, लेकिन बस कर डालें। हम सब के मन में कहीं ना कहीं ये सवाल होता है कि मैं इतना कुछ करता हूँ पर मेरी लाइफ में कुछ होता ही नहीं है, जबकि हम देखते हैं कि हमसे कम काबिल लोग हमसे कहीं आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। ऐसा आखिर क्यों होता है? इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। किसी भी चीज़ के 3 बेसिक काम ही ऐसे होते हैं जो उस बिज़नेस या उस कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा वैल्यूबल होते हैं। इन 3 कामों को अच्छी तरह जो पहचान लेता है और उन पर कॉन्सेंट्रेट करने की काबिलियत अपने अंदर डेवलप कर लेता है, उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इस बारे में आपको एक कहानी बताता हूँ। सिंथिया नाम की एक लड़की थी जिसकी प्रॉब्लम ये थी कि वो काम के बोझ से बुरी तरह दबी हुई थी। वो हफ्ते में 6 दिन ऑफिस में 10-12 घंटे काम करती थी और उसके पास अपने पति और अपने 2 बच्चों के लिए बिल्कुल भी समय नहीं रहता था, लेकिन उसे कोई रास्ता भी नहीं सूझ रहा था। सिंथिया उस कंपनी में 8 सालों से काम कर रही थी और उसके पास काम का भंडार लगा रहता था, लेकिन टाइम हमेशा कम रहता था। फिर सिंथिया ने एक कोचिंग सेशन ज्वाइन किया जो लोगों को यह सिखाने का दावा करता था कि वो 12 महीने में अपनी इनकम को और अपने खाली टाइम को कैसे 2 गुना कर सकते हैं। सिंथिया को ये बिल्कुल असंभव लग रहा था, लेकिन फिर भी वो इसे आजमाना चाहती थी। पहले दिन जब उससे कहा गया कि वो उस काम की लिस्ट बना ले जो वो पूरे हफ्ते या महीने में करती है, फिर उसने ऐसे 17 काम लिख लिए। जब उसने ये लिस्ट बना ली तो उससे यह सवाल पूछा गया कि अगर आप इस लिस्ट में से पूरे दिन में सिर्फ एक काम कर सकें तो वो कौन सा काम होगा जो आपकी कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो उसने वो काम आसानी से ढूंढ लिया। फिर उससे पूछा गया कि अगर वो अपने कामों की लिस्ट में से एक और काम कर सके तो वो दूसरा काम कौन सा होगा जो आपकी कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। जब उसने अपने इस दूसरे सबसे इम्पोर्टेंट काम को पहचान लिया तो उससे तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट काम चुनने के लिए बोला गया। उसने अपने 17 काम में से 3 सबसे ज़रूरी काम को चुन लिया था। फिर सिंथिया से ऐसी बात कही गई जिससे उस वक्त वो एकदम शॉक हो गई जब उससे ये कहा गया कि कोई भी व्यक्ति अपनी कंपनी में जो योगदान देता है उसका 90% हिस्सा उसके द्वारा किए जाने वाले 3 जरूरी कामों से होता है। आप बाकी के जो भी काम करते हैं वो सहायक या कॉम्प्लीमेंट्री कामों की कैटेगरी में आते हैं, जिन्हें शायद दूसरों को सौंपा जा सकता है या फिर छोड़ा भी जा सकता है। उसके बाद सिंथिया को ये एहसास हुआ कि यही वे 3 काम थे जिसके जरिए वो अपनी कंपनी में सबसे ज़रूरी योगदान देती थी। सिंथिया अपने बॉस के पास गई और उन्हें अपनी इस खोज के बारे में बताया। उसने अपने बॉस से कहा कि उन 3 ज़रूरी कामों के अलावा बाकी काम दूसरों को सौंपने या आउटसोर्स करने के लिए उससे उनकी मदद चाहिए। सिंथिया ने कहा कि अगर मैं दिन भर यही 3 काम करूंगी तो अपनी कंपनी के प्रति योगदान 2 गुना कर सकती हूँ। फिर उसने बॉस से कहा कि अगर मैं अपना योगदान 2 गुना कर लेती तो वो 2 गुना तनख्वाह भी चाहती है। सिंथिया की बात सुन के बॉस एकदम खामोश रहे। उन्होंने सिंथिया के कामों की लिस्ट देखी। वे बोले, तुमने सही कहा, कंपनी के लिए तुम यही 3 सबसे ज़रूरी काम करती हो और सबसे अच्छी तरह भी। बाकी छोटे मोटे काम किसी दूसरे को सौंपने या उनकी संख्या कम करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा ताकि तुम इन 3 कामों में पूरी तरह जुट सको। और अगर तुम अपना योगदान 2 गुना कर लेती हो तो मैं तुम्हारी तनख्वाह भी 2 गुना कर दूंगा। सिंथिया ने अपना वादा निभाया और उसके बॉस ने भी वैसा ही किया जैसा उन्होंने कहा था। उसने सिंथिया के छुटपुट कामों को दूसरों को सौंप दिया जिससे सिंथिया अपने ज़रूरी कामों पर ज़्यादा फोकस कर सके। सिंथिया 8 साल से मेहनत से काम कर रही थी, लेकिन उसकी सैलरी जहाँ की तहाँ थी, पर सिर्फ अपने टाइम और एनर्जी को अपने 3 ज़रूरी कामों में फोकस करने के बदौलत सिर्फ 1 महीने में उसकी तनख्वाह 2 गुना हो गई थी। और अब सिंथिया रोज़ाना 10-12 घंटे काम करने के बजाय 8 से 10 बजे तक ही काम करती थी। वो अपने पति और बच्चों के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाती है। अब वो अपने बच्चों और अपने पति के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पा रही थी। अपने 3 ज़रूरी काम खोजने और उस पर फोकस करने से सिंथिया की ज़िंदगी एकदम बदल गई थी। कामकाज की दुनिया में शायद सबसे ज़रूरी शब्द योगदान है। और याद रखें कि
3 प्रमुख काम हमेशा सबसे ज़्यादा योगदान देते हैं। मान लीजिए आपसे आपके 3 गोल पूछे जाएं और जवाब सोचने के लिए सिर्फ 30 सेकंड हो। जब लोगों के पास अपने 3 सबसे इम्पोर्टेंट गोल लिखने के लिए सिर्फ 30 सेकंड होते हैं, तब भी उनका जवाब उतना ही सटीक होता है जितना 30 मिनट या 30 घंटे में होता है। 80% या उससे भी ज़्यादा लोगों के 3 कॉमन गोल्स होते हैं। पहला फाइनेंशियली और करियर से रिलेटेड, दूसरा पारिवारिक या पर्सनल रिलेशनशिप गोल्स और तीसरा हेल्थ और फिटनेस गोल्स। और ऐसा होना भी चाहिए। ये जीवन के 3 सबसे अहम क्षेत्र हैं। एक इंसान की लाइफ में 85% खुशी दूसरों के साथ सुखद संबंधों से मिलती है, खास तौर पर अपने दोस्तों, अपनी फैमिली और अपने करीबियों के साथ। आपके रिलेशनशिप की क्वालिटी इस बात से तय होती है कि आप उन लोगों के साथ कितना समय गुजारते हैं जिनसे आप प्रेम करते हैं या जो आपसे प्रेम करते हैं। याद रखें कि ऑफिस में टाइम की क्वालिटी मायने रखती है और घर में टाइम की क्वांटिटी मायने रखती है। जीवन को बैलेंस रखने के लिए आपको यह संकल्प लेना चाहिए कि आप जितना भी वक्त काम करेंगे, सच में काम करेंगे। काम चोरी कभी नहीं करनी चाहिए। जब काम करने जाएं तो पूरे वक्त काम करें, थोड़ा जल्दी शुरू करें और थोड़ा बाद तक रुकें और थोड़ा ज़्यादा मेहनत करें, टाइम बर्बाद न करें। आप ऑफिस में जो समय बर्बाद करते हैं वह अक्सर आपके परिवार के सदस्यों से छीना हुआ वक्त होता है। आपको या तो ऑफिस में देर तक रुकना होगा या फिर काम को घर लेकर जाना होगा। दिन में अच्छी तरह कार्यकुशल ढंग से काम ना करने से आप अपने लिए तनाव पैदा कर लेते हैं। इस तरह आप अपने परिवार और सदस्यों को उस इंसान से दूर कर देते हैं जो आप बन सकते थे। जैसे एक छोटी लड़की अपनी माँ से पूछती है कि मॉम, डैड हर रात जब घर लौटते हैं तो उनका ब्रीफकेस काम से क्यों भरा होता है और वो सबके साथ समय क्यों नहीं बिताते। माँ सहानुभूति भरे अंदाज से जवाब देती है, देखो बेटा, तुम्हें समझना चाहिए, डैडी अपना काम ऑफिस में नहीं निपटा पाते, इसलिए उन्हें काम को घर लेकर आना पड़ता है। छोटी लड़की पूछती है, अगर यह बात है तो फिर उन्हें स्लोअर क्लास में क्यों नहीं भेज दिया जाता। कई बार लोगों के ये सवाल होते हैं कि मैं अपने काम काज और पर्सनल लाइफ में बैलेंस कैसे हासिल कर सकता हूँ। इसका आंसर है, जैसे सर्कस में तनी हुई रस्सी पर चलने वाला हर वक्त संतुलन कायम करता है, कामकाज और घरेलू जीवन में भी यही होता है। आपको यह काम हर वक्त करना पड़ता है। आप कभी उस बिंदु तक नहीं पहुंचते जहां आप हमेशा के लिए आदर्श बन जाएं। आपको इस पर लगातार मेहनत करनी होती है। आपका गोल अपने कामकाज में बेस्ट परफॉर्मेंस करना होना चाहिए, लेकिन आपको रास्ते में फूलों की खुशबू लेना भी नहीं भूलना चाहिए। कभी भी उन लोगों को अनदेखा ना करें जिनके लिए आप इतनी कड़ी मेहनत करते हैं। आप जिन लोगों से प्यार करते हैं उनके साथ जितना ज़्यादा वक्त गुजारेंगे उतना ही ज़्यादा खुश रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। अगर आपने इसके पहले के चैप्टर्स पर जो वीडियो बने हुए हैं, अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।